एवरीवन, वेलकम टू एन टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेड व्यापार, प्रोफेशन पेशा, बिजनेस व्यवसाय, ऑनर मालिक, कैपिटल पूंजी, ड्राइंग्स आहरण, गुड्स माल, परचेज क्रय, सेल्स विक्रय, परचेज रिटर्न क्रय वापसी, सेल्स रिटर्न्स विक्रय वापसी। सबसे पहले हम लोग एक एक करके इसका डेफिनेशन देख लेते हैं और राइट साइड जो है इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ट्रेड यानी व्यापार, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तु का क्रय या विक्रय व्यापार कहलाता है। इसको आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। प्रोफेशन यानी पेशा, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है उसे पेशा कहलाता है। बिजनेस व्यवसाय, बिजनेस व्यवसाय ऐसा कोई वैधानिक कार्य जो आय या लाभ कमाने की उद्देश्य से किया गया हो व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन, कार्य वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, परिवहन कंपनी आदि आते हैं। व्यापार और पेशा भी इसी के अंतर्गत आता है। ऑनर मालिक या स्वामी, वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम सहन करते हैं तथा लाभ और हानि के अधिकारी होते हैं, वो व्यापार के स्वामी कहलाते हैं यानी ऑनर कहलाते हैं। जब व्यापार में एक व्यक्ति मालिक हो तो उसको प्रोप्राइटर कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मालिक हो तो उसको पार्टनर्स कहते हैं। जब बहुत सारे लोग मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते हैं तो उसको शेल्स होल्डर कहते हैं। कैपिटल यानी पूंजी, व्यापार का स्वामी जो रुपया, माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। उदाहरण के लिए आप व्यापार में 10 लाख रुपए लगाते हैं तो आपका वो पूंजी कहलाया। ड्राइंग्स यानी आहरण, व्यापार का स्वामी यानी मालिक अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपया या माल निकालता है वो उसका आहरण यानी खर्च कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप अपने व्यापार से अपने बच्चे की स्कूल का फीस भरते हैं या घर की कुछ जरूरत वाली सामान लेते हैं तो वो आपका ड्राइंग यानी आहरण कहलाता है। गुड्स यानी माल, माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री या तैयार वस्तु हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप फर्नीचर की बिजनेस करते हैं, हो सकता है कच्ची सामग्री यानी वुड्स लेके आते हैं, लकड़ियां लेके आते हैं और उसको फिर एक फर्नीचर तैयार करते हैं तो ये आपका गुड्स सब कहलाएंगे। परचेज यानी क्रय, विक्रय के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहा जाता है। व्यापार में माल उधार या नकद खरीदा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी चीज़ की बिजनेस कर रहे हैं तो वो माल आप कैश देकर भी खरीद सकते हैं या उधार के तौर पर भी खरीद सकते हैं, दोनों खरीदी है। सेल्स यानी विक्रय, जो माल बेचा जाता है उसे विक्रय कहते हैं। जो माल नकद बेचा जाता है उसे नकद विक्रय यानी कैश सेल्स कहा जाता है। जो माल उधार बेचा जाता है उसे उधार विक्रय यानी क्रेडिट सेल्स कहा जाता है। नगद और उधार विक्रय को मिलाकर कुल विक्रय या टर्नओवर कहा जाता है। परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी, जब खरीदे गए माल में से कुछ माल विभिन्न कारण से वापस कर दिया जाता है तो उसे क्रय वापसी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने 10,000 रुपये का माल खरीदा, यानी कंपनी ने 10,000 की माल खरीदा,
किसी न कारण से 200 रुपये के माल की वैल्यू के बराबर वो वापसी कर देता है, चाहे कारण जो भी हो, तो उसको परचेज रिटर्न या क्रय वापसी कहते हैं। सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी। आपने किसी के पास माल बेचा और उनमें से किसी कारण से वो अपने माल को वापस कर देता है, तो वो आपका सेल्स रिटर्न होता है। यानी जब बेचे हुए माल का कुछ भाग विभिन्न कारण से व्यापारी लौटा देता है, तो इस पर तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट डिस्क्रिप्शन में या आई बटन या फिर एंड स्क्रीन में जरूर देख लीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट भी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।